हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, जो आज के हमारे टॉपिक हैं ये वैसे अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं इन चारों को बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही क्रिस्पी नोट्स जिसे बोलते हैं वो बनाकर लेकर आई हूँ, ताकि आपके जो अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो इसको क्लास को एंड तक देखिएगा और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इसके बाद मैंने एक टेस्ट भी बनाया हुआ है, अगर आप वीडियो देखेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर कराऊंगी। देखिए, ये टॉपिक है हमारे क्लासिकल लिबरलिज्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव लिबरलिज्म, उसके बाद इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद। तो इन सबको हम सिर्फ की पॉइंट देखेंगे। जब हमें की पॉइंट समझ आ जाएंगे तब क्या होगा, एग्जाम में हम इजीली अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद। देखिए, ये क्या होता है, ये होता है इसमें क्या ये बिलीव किस चीज़ में करता है, ये इंडिविजुअल की फ्रीडम में बिलीव करता है। अब ये इंडिविजुअल फ्रीडम क्या होती है, जैसे किसी भी इंडिविजुअल को स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, ठीक, कि वो कुछ भी बोल सके, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपने थॉट्स को। उसके पास बिलीफ एंड रिलीजन होना चाहिए, ठीक, बिलीफ एंड रिलीजन होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी रिलीजन को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है, ठीक। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो वो होना चाहिए मूवमेंट की फ्रीडम। अब ये मूवमेंट की फ्रीडम क्या होती है कि हम पूरी कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी हम रह सकते हैं, ठीक। और जो हमारी एक सबसे बड़ी फ्रीडम होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम, वो होती है हमारी पर्सनल चॉइसेस की, कि हम अपनी चॉइसेस से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। पर्सनल चॉइसेस में जैसे हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमें क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, ये सब हमारी पर्सनल चॉइस की, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो ये सारी इंडिविजुअल फ्रीडम जो होती हैं वो क्लासिकल लिबरलिज्म में होती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा लिमिटेड गवर्नमेंट। अब ये लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट शुड हैव पावर बट नॉट अनलिमिटेड पावर, यानी कि गवर्नमेंट के पास पावर तो होती है लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं होती। जैसे रूल ऑफ लॉ होता है, यानी सबके लिए रूल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लगी हुई होती है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी या लॉ ऐसा नहीं बना सकती गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो, ठीक। ये होती है लिमिटेड गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है हमारा लिमिटेड गवर्नमेंट का, कि जो हमारे राइट्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करें, जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, हमारे जितने भी नेचुरल राइट्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करें। तो ये है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट पर लिमिट लगी हुई, अनलिमिटेड पावर ना हो। अनलिमिटेड पावर होगी तो क्या होगा, वो हमारे राइट्स को वायलेट कर सकती है, ठीक। अब थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म का, ये है हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक। अब इसको समझते हैं कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है। फ्री मार्केट अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो इसका की पॉइंट आप याद रखिएगा, प्राइवेट ओनरशिप, ठीक। अब इसमें प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है, जो भी फैक्ट्रीज, लैंड एंड बिजनेस होता है वो किसके पास होता है, वो लोगों के पास होता है, ठीक, वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता, याद रखिएगा। क्या समझ में आया, लिमिटेड फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट से मतलब हुआ कि जो भी फैक्ट्री होंगी, लैंड होगा और बिजनेस होगा वो लोगों के पास होगा, ना कि गवर्नमेंट के पास, ठीक। अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी सिस्टम है जहाँ पर जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट क्या बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लेते हैं कि क्या बनाना है, ठीक, और कितना बनाना है, यानी कि उसका हम कितना बनाना है, ये भी हमें क्वांटिटी याद रखना, और फिर किस रेट पर उसको बेचना है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड करते हैं जो भी लोग होते हैं और जो भी बिजनेस होता है, सिर्फ उन लोगों के बीच होता है ये, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि ये मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ और ये जो भी मैं लिखती हूँ वो सिर्फ फिंगर से लिखती हूँ, मेरे पास पेन टैब वगैरह नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं बोलती हूँ आप उसको सुनिएगा, ठीक। अब ये क्या होता है, जो भी मैंने क्या बताया, फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो भी होता है वो बिजनेस मतलब लोगों के और बिजनेस के बीच होता है, ठीक। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक। तीनों पॉइंट समझ आए क्लासिकल लिबरलिज्म के, कौन कौन सा, लिमिटेड गवर्नमेंट की हमने, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए इसके की फीचर, आई होप इतना समझ आ गया होगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल राइट्स जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, जैसे मैंने कौन कौन से राइट्स बताए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताए, बिलीफ बताया, रिलीजन में बिलीव करना बताया कि वो कर सकते हैं या नहीं, मूवमेंट की फ्रीडम होती है, अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, अपने और भी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जैसे राइट्स होते हैं, ठीक।
अब सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर मच, यानी कि स्टेट को इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक लिमिटेड, स्टेट मीन गवर्नमेंट, सिर्फ एक लिमिटेड इंटरफेयर होना चाहिए, ठीक। और थर्ड पॉइंट हमने इकोनॉमी फ्रीडम इज़ वाइटल, यानी कि इकोनॉमी फ्रीडम भी हमें होनी चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब लोग अपना बिजनेस कर सकें, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लोग कैसा किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, कि उसे किस रेट पर बेचते हैं, ये सब उनकी अपनी फ्रीडम होनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक। तो आई होप ये क्लासिकल लिबरलिज्म के बहुत ही आपको जो की पॉइंट हैं समझ आए होंगे। वैसे अगर देखें तो इस पर हम बहुत बड़ी वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट लिख कर लेकर आई हूँ। अब इसके हम मेजर थिंकर की बात करते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म के मेजर थिंकर कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो जॉन लॉक, जिन्होंने नेचुरल राइट्स थ्योरी दी है। अब ये नेचुरल राइट थ्योरी मतलब कौन कौन से नेचुरल राइट्स बताएं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये इसके मतलब ये जो 3 राइट बताए हैं नेचुरल राइट्स, तो इसको ये किसने दिए हैं ये याद रखिएगा, ये जॉन लॉक ने दिए हैं। जॉन लॉक क्या है, लिबरलिज्म थिंकर है, मतलब उदारवादी थिंकर है, ये याद रखिएगा। सेकंड जैसे हमने पॉइंट पढ़ा था फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो इनसे रिलेटेड है एडम स्मिथ, ये किस चीज़ के समर्थक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के, ठीक। थर्ड है जेरेमी बेंथम, जिन्होंने मिनिमल इंटरफेरेंस की बात की है। मिनिमल से मतलब सिर्फ गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर करे कि जो भी पर्सन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक, ना कि उनमें इतना ओवर इंटरफेयर करे कि उसकी जो भी राइट्स हैं वो अपने यूज़ ना कर पाए पर्सन, ठीक। तो ये मेजर थिंकर हैं। आई होप क्लासिकल लिबरलिज्म हमारा क्लियर हुआ होगा। सेकंड हम पढ़ेंगे नेगेटिव लिबरलिज्म। देखिए ये आपस में एकदम इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। देखिए नेगेटिव में क्या बात करते हैं कि स्टेट शुड ओनली प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और ये तीनों किसने दिए हैं, ये तीनों दिए हैं जॉन लॉक ने, ठीक, याद रखिएगा। नो अननेसेसरी इंटरफेरेंस, यानी कि अननेसेसरी इंटरफेयर ना करें। अब एक जो है हमारा पॉजिटिव लिबरलिज्म है, ठीक। पॉजिटिव लिबरलिज्म में क्या होता है, स्टेट का इंटरफेयर माना जाता है, ठीक, और उसमें वो किस चीज़ की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक, ये आप याद रखिएगा। देखिए फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, मिनिमल रोल हो गवर्नमेंट का, लिस्ट इज फेयर प्रिंसिपल हो, यानी कि जो भी पर्सन है उसको सिर्फ छोड़ दो, वो अकेला छोड़ दो, उसके लिए कोई भी मतलब इंटरफेयर ना करो। अब इसके मेजर थिंकर भी कौन है, जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ, जो कि मैंने क्लियर कर रखा है। अब थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं इंडिविजुअलिज्म, यानी कि व्यक्तिवाद। इसे आप देखकर ही सोच सकते हैं कि व्यक्तिवाद है तो व्यक्ति से रिलेटेड होगा, उसकी फ्रीडम से रिलेटेड होगा, ठीक। अब इसका क्या है, इंडिविजुअल जो है कोर यूनिट है, यानी कि व्यक्ति जो है इसकी महत्वपूर्ण इकाई है, और इसके पास क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। जो भी राइट होंगे वो इंडिविजुअल के पास होंगे, ना कि किसी ग्रुप या स्टेट के पास होंगे, ठीक। याद रखिएगा इंडिविजुअल में इंडिविजुअल को मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर यूनिट माना गया है, ना कि किसी ग्रुप या स्टेट को माना गया है, ठीक। यहाँ से पर्सन अपने राइट्स के बारे में सोचेगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, ये याद रखिएगा। अब इसके की फीचर देखिए, इंडिविजुअल को क्या होनी चाहिए, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसके पास कलेक्टिव राइट्स नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पर कलेक्टिव राइट्स की बात नहीं की गई है। इंडिविजुअलिज्म में क्या है, अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई है, ठीक। वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ स्वैच्छिक समझौते होने चाहिए, ठीक। जो हमारे मेजर थिंकर हैं जॉन लॉक और एडम स्मिथ हैं, ये भी याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद। अब ये क्या है, देखिए इसका बेस्ट एक्शन इज वन द ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए इनका जो ये कहना है कि जो अधिक लोग हैं उनको ही ज़्यादा सुख देते हैं, यानी कि अगर 100 में से हम बात करें तो 60 जो हैं ज़्यादा है, तो इन्हीं लोगों को सुख मिलना चाहिए, बाकी 40 को सुख नहीं मिलना चाहिए, ठीक। यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी जो नंबर में ज़्यादा है उन्हीं को सुख मिलना चाहिए, ठीक। अब इसका की फीचर देखिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ये मतलब मेन कोर्स से इसको याद रखिएगा, यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद। और बेंथम जो है इसके मेजर थिंकर हैं, उसको याद रखिएगा, बेंथम उपयोगितावादी हैं, और ये सिर्फ आउटकम बेस्ड एथिक्स को मानते हैं, यानी कि ये आउटकम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो होता है सेक्रीफाइस फॉर कॉमन गुड, यानी कि जो भी कॉमन गुड हैं तो उसके लिए हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक। इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद में हमने क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा मतलब उस पर फोकस किया गया। यूटिलिटेरियनिज्म में कॉमन गुड की बात की गई, ठीक। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया गया, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके जो मेजर थिंकर हैं जेरेमी बेंथम, जो क्वांटिटी ऑफ प्लेजर मैटर्स में बात करते हैं, यानी कि जो भी हमारा प्लेजर्स है उसको ये क्वांटिटी में बात करते हैं कि उसको मापा जा सकता है, यानी उसकी कितनी क्वांटिटी में। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल जो है इनको क्रिटिक करते हैं, वो बोलते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि जो भी प्लेजर है उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक।
उसकी लिबर्टी भी मैटर करती है। अब देखिए प्लेजर का मतलब किसके पास कितना दुख है और कितना सुख है, उसको हम कैसे माप सकते हैं कि 1 kg 1 लीटर इस तरीके से तो नहीं माप सकते। जैस्मिल का कहना है कि हम उसको किसी भी सिर्फ क्वालिटी में नाप सकते हैं, क्योंकि सुख दुख की क्वालिटी होती है ना कि क्वांटिटी। तो इन दोनों को याद रखिएगा, जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये थे आज के हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म, इसके साथ मैंने आपको पॉजिटिव भी बताया, इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, चारों आई होप क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि वीडियो के नीचे देती हूँ, वहाँ से आप इजीली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मैसेज करेंगे, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपको समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर बताइएगा। थैंक यू।